नमस्कार, जय श्री कृष्ण। द्वितीय भाव जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल द्वितीय भाव वह भाव है जिससे आपकी कौटुंबिक स्थिति को जांचा और परखा जाता है। यह भाव आपके मानसिक स्थिति की एकाग्रता का भी दर्पण है। जाहिर सी बात है कि द्वितीय भाव जब बिगड़ा होगा तो धन बिगड़ा होगा, कुटुंब बिगड़ा होगा, मन बिगड़ा होगा। यूं तो द्वितीय भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और यहां से धन का विवरण देखा जाता है। अब यदि द्वितीय भाव को साध लिया जाए तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर सकता। अर्थात मन की साधना से धन की साधना हो जाती है। यदि द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है। मसलन द्वितीय भाव खान पान है ना, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। तामसी आहार बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो मन बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि अन्न से मन बनता है, खान पान से आपकी एकाग्रता भंग होती है। लिहाजा अगर धन की स्थिति को मजबूत करना है तो अपने खान पान को संयमित करके आगे बढ़ना होगा। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आपको यह वीडियो सिर्फ इतना सचेत करेगा कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए। यदि खान पान बिगड़ा है और मन बार बार खान पान की तरफ दौड़ता है तो उसके लिए कुछ साधन करना होगा। क्या? गोविंद, गाय, गायत्री, गुरु, इनका कहना मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु का कहना मानना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। और गोविंद के भक्त अर्थात संतों के साथ कम से कम बृहस्पतिवार के दिन कुछ घड़ी बैठ के, 12 बृहस्पतिवार अगर आप करेंगे तो चमत्कार देखिएगा। 12 बृहस्पतिवार एक व्रत ले लीजिए कि हम किसी साधु संगत में बैठेंगे या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की शरण में बैठ के, चाहे वो गालियां दे फिर भी सुनेंगे। आपके मन की एकाग्रता का तारतम्य बैठ जाएगा। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में शुद्ध आचरण वाला और एकाग्रता वाला होगा। लेकिन जब पाप ग्रह होंगे तब नहीं होगा। पाप ग्रह कौन से हैं? भाई शनि को भी पाप ग्रह में से ही कहा गया, राहु को भी और केतु को भी, एवं सूर्य मंगल भी कहीं ना कहीं क्रूर और पाप ग्रहों की गणना में आ जाते हैं। तो अब मूल रूप से हम आपको सिद्धांत दे देते हैं। द्वितीय भाव खान पान का संयम करने से धन का संयम होगा। कौटुंबिक स्नेह से धन का संयम होगा। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में मीठे चावल, पीले मीठे चावल बनाइए या फिर खीर बनाइए, उसमें केसर अथवा थोड़ी सी हल्दी डाल करके भगवान को भोग लगाने के बाद सब बड़ों को वह पहले खाने को दें, फिर स्वयं खाएं। और 12 बृहस्पतिवार यदि आप कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके पास धन प्रचुर मात्रा में हो जाएगा और आपकी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और व्रत लेना है कि हम बृहस्पतिवार को अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। जो भी आपको मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करेंगे। मस्तक पर तिलक लगाना, कंठ में तुलसी माला धारण करना या फिर लाल चंदन की माला धारण करना अथवा हल्दी की बारीक सी माला बनवा करके, या बनी बनाई मिल जाती है, उसको धारण करने से निश्चित बात है कि आपके कौटुंबिक एकाग्रता के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी संतुलित करेगा और आपके जीवन में वह प्रसन्नता भरपूर हो जाएगी।
ये प्रैक्टिकल है। तीसरा, खान पान जब सही हो जाता है तो एकाग्रता तो होती ही होती है। यदि आप थोड़ा सा अपनी वाणी को लाल कर ले, जबान को लाल कर ले, पीली कर ले, गुड़ ले ले तब भी जबान थोड़ी पीली हो जाती है, केसर ले ले तो भी जबान थोड़ी पीली हो जाती है। अब ये पीलापन बृहस्पति का प्रभाव जागृत कर देगा, और बृहस्पति धन के कारक है। यही नहीं, बृहस्पति धन के भी कारक हैं, बृहस्पति पुत्र के भी स्थान के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के भी कारक हैं, बृहस्पति कर्म के भी कारक हैं अर्थात व्यापार के भी कारक हैं, और बृहस्पति आमदनी के भी कारक हैं। तो इतने सारे कारकों को सुधारने का एकमात्र ये बहुत बढ़िया उपक्रम है। आप अपने द्वितीय भाव यानी धन भाव को सुधारने के लिए थोड़े सहज से, आसान से उपाय प्रैक्टिकली अपनाइए और देखिए चमत्कारिक रूप से लाभ होता है। नियम बना लीजिए कि अपने कमाई का, दिन भर की कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के सेवा के लिए रख लेंगे। नियम बना लीजिए अपने समय का 10वां हिस्सा हम भगवान के जप में, स्मरण में, सत्संग में निकालेंगे। आप जीवन में उस स्तर को प्राप्त होते हैं जिस स्तर के लिए आपका जन्म हुआ है। विषय क्षणिक है, तन भी क्षणिक है, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए तन की शांति के लिए मन की शांति और एकाग्रता जरूरी है। तो ये द्वितीय भवन से लेकर कुछ विषय आपके सामने मैंने अपने भाव प्रकट किए ज्योतिष के। यदि पाप ग्रह हैं तो उन्हें सुधार मिलेगा, अगर शुभ ग्रह हैं और कोई अशुभ ग्रह उनको देखता होगा, आपको शुभता नहीं मिल रही है, तो वो शुभ ग्रह आपको और ज्यादा शुभता की तरफ ले जाएंगे। करके देखिएगा, बताइएगा मुझे। यहीं पर विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा।